अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। 6400 पॉइंट की गिरावट और ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन ऑयल। ऑयल की वजह से ही सारा का सारा सिलसिला ये खराब हुआ है, क्योंकि जंग के हालात अगर हम देखें तो वो तो कब से ही चल रहे हैं ना। उसके बावजूद मार्केट रिकवर कर गई थी क्योंकि सीज फायर की तरफ हम बढ़ गए थे। अब सीज फायर के बाद जब दोबारा जंग शुरू हुई है तो आप देखें इस जंग के दौरान, मतलब जैसे ही ये पिछले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर दोबारा से मामला तूल पकड़ा है, न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम और इस तरह की बातें दोबारा हमारे सामने नहीं आ रही। हमारे सामने जो बात आ रही है मेन, वो आ रही है स्ट्रेट ऑफ हर्मस। यानी कि अब जो जंग है वो बेसिकली ट्रेड वॉर है या टेरिफ वॉर है। यूरेनियम की वॉर या पावर वॉर, ये सब चीजें तो सारी अब खत्म हो गई। तो अब जो सारा मामला डिपेंड करता है वो मईशत के ऊपर, यानी कि जो ग्लोबल मईशत है, ग्लोबल इकोनॉमी, और साथ ऑयल के क्या प्राइसेस होते हैं उसके ऊपर सारा मामला डिपेंड करता है। और हमारी मार्केट चूंकि ऑयल डिपेंडेंट मार्केट है, इसी वजह से हम देखते हैं कि सबसे बड़ा असर और नेगेटिव असर हमारी मार्केट के ऊपर पड़ता है, खासतौर पर हमारी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। और उसकी वजह से पीएसएक्स के ऊपर हम उसका असर देखते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी गालिबन अगले से अगले मंडे मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी है। तो अब पिछली मॉनेटरी पॉलिसी रोकी गई थी, उसके बाद अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो आने वाली है उसमें ये बातचीत आ रही थी कि मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ रेट्स कम हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल अच्छा खासा नीचे 60s के अंदर आ गया था। तो हमारे पास अच्छा खासा क्वेश्चन मौजूद था कि अगर इन्फ्लेशन कम होता तो वहां से कुछ हमारे लिए जगह बन जाती कि 0.50 बेसिस पॉइंट भी, अगर 50 बेसिस पॉइंट भी यहां पर अगर कम हो जाते तो हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता। लेकिन दोबारा से जब ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं तो वापस से जहनों के अंदर यही कंफ्यूजन और यही डाउट क्रिएट हो गया है कि यार फिर से कहीं इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए और फिर से कहीं इंटरेस्ट रेट या तो जिस तरह रुके हुए उसी तरह रुके रहे, या फिर दोबारा एलिवेटेड साइड पे जाने की तरफ ना बढ़ जाए। तो ये एक जो कंफ्यूजन है वो मार्केट को थोड़ा सा डराती है और सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव रहता है, और उसी का असर आज मार्केट के अंदर हमने देखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिछले हफ्ते ही 188,000 पे आपको सेलिंग का बता दिया गया था, प्रॉफिट टेकिंग का बता दिया गया था, और उसके बाद 182,000 के करीब करीब बहुत थोड़ी सी बाइंग आपको बताई गई। उसके बाद भी जो मार्केट पलटी थी तो वहां पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग, और उसके बाद अगर हमने देखा है अब तो संडे को ही मैंने वीडियो आपको बना के बताया था कि 177,000 का हमारा स्टॉप लॉस है, जो कि आज हिट हो चुका। और उसके बाद ही आप लोगों ने फिर तैयार रहना है कि 170,000 के करीब करीब मार्केट आज आपको मिले। तो बेसिकली 173 के अराउंड तो करीबन करीबन आज इंडेक्स हमारा आ ही चुका है, और थोड़ी सी ही जगह बाकी है। अब क्या 170,000 टच होगा? तो देखिए, कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर कि मार्केट के अंदर एक साथ जिस दिन 6-7 हजार पॉइंट गिरे हों तो अगले ही दिन अगर बहुत बड़ी कोई खराब खबर ना हो तो मार्केट उस पैटर्न को कंटिन्यू नहीं करती। यानी कि उस तरह से एक जो सिचुएशन है, जो सेलिंग प्रेशर है, वो मजीद मजीद कंटिन्यू मार्केट के अंदर नहीं होता। या तो मार्केट अपने प्रेशर को अब्जॉर्ब कर लेती है, साइडवेज में चले जाती है, या फिर मार्केट पॉजिटिव साइड पे आ जाती है। और जिस तरीके से आज कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल कंटिन्यू मार्केट का चल रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली कल का दिन हमें थोड़ा सा बेहतर नजर आ सकता है। अब उसकी कुछ वजूहत भी हैं। सबसे पहले हम आज का फीपीली भी देख लेते हैं कि आज जो मार्केट के अंदर सेलिंग आई है बेसिकली वो किस वजह से आई है, और क्या सामने कुछ बायर्स मौजूद भी थे या नहीं थे। तो फीपीली भी आपके सामने आ रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो फंड्स हैं वो आज 20 मिलियन डॉलर का जो माल सेल किया है नेट में। अगर आप देखें तो यहाँ पर 9 मिलियन डॉलर तो सॉरी 7 मिलियन डॉलर तो सीधा सीधा डेट मार्केट है। तो अगर हम इसको हटाएं तो करीबन करीबन अब भी हमारे पास 13-14 मिलियन डॉलर का माल बचता है, जो कि फंड्स ने अच्छा खासा सेल किया है। और अगर आप यहाँ पे सेक्टर वाइज पोजीशन देखेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हमें नजर आती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग सीमेंट सेक्टर के अंदर, फिर इसके अलावा ईएनपी सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, तो जितने बड़े हैवी वेटेज हैं उसके अंदर फंड्स की तरफ से सबसे बड़ी सेलिंग की गई है। जहां तक बात रही इंडिविजुअल्स की तो 5.4 मिलियन डॉलर का आज इंडिविजुअल बायर रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हमें नजर आई है। अदर्स में कुछ बड़ी सेलिंग है, लेकिन सामने अगर हम देखें तो सीमेंट में अच्छी बाइंग है, ईएनपी में अच्छी बाइंग है, बैंक्स में अच्छी बाइंग है, फर्टिलाइजर में अच्छी बाइंग है। तो अच्छी बाइंग भी अच्छे सेक्टर्स के अंदर की गई है। साथ अगर इंश्योरेंस की बात रही तो 4 मिलियन डॉलर का बायर है, जहां पर अक्रॉस द बोर्ड आज इसने थोड़ी 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 बाइंग की है, जहां सबसे ज्यादा बाइंग ईएनपी सेक्टर के अंदर हमें नजर आती है। इसके अलावा सामने आ जाए बैंक्स की तरफ, तो बैंक्स ने भी डेट मार्केट के अंदर 6 मिलियन डॉलर की बाइंग की हुई है। तो टोटल जो नेट बाइंग है वो करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि 2.5 से 3 मिलियन डॉलर की है, लेकिन वो भी अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, जहां पे सीमेंट के अंदर एक अच्छी बाइंग हमें नजर आती है, और इसके अलावा बैंक्स में अच्छी बाइंग नजर आती है। तो सिवाय अगर मैं कहूं कि इंडिविजुअल जो कि बहुत बड़ा आज का सेलर था, उसके अलावा अगर आप देखें तो सब तरफ कुछ ना कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी जो कि अच्छी क्रिएट हुई थी, नीचे अच्छे लेवल्स के ऊपर स्टॉक मिल रहे थे। तो सब तरफ अगर आप देखें तो तमाम के तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज्यादातर आज बाइंग की तरफ और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की तरफ ही मौजूद है। और कंटिन्यूसली आपको हम भी यही बता रहे हैं कि आपने नीचे घबराना नहीं है। कल मैं आपको यही बता रहा था कि मार्केट के अंदर रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, तो उसी तरीके से आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। बस हाँ, क्वांटिटी को आपने कम रखना है, क्योंकि जब क्वांटिटी अंडर कंट्रोल होती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बहरहाल जब इंडेक्स की तरफ आ जाए तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है एफईपी का वो 170,000 के करीब करीब मौजूद है, और फिलहाल मार्केट अपना जो 174,000 का जो बेसिकली ब्रेकआउट जोन था उसको रीटेस्ट करने के बजाय थोड़ा सा कह लीजिए कि ड्रिल किया है, और जो क्लोजिंग आई है वो 173,500 पे आई है। अगर 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 कल छोटा मोटा डिप आया और अगर 172 170 कहीं ना कहीं टेस्ट होकर वापस पलटना शुरू हुई तो आप देखेगा कि बहुत बड़ा मार्केट के अंदर बाइंग इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर यहीं से पलटना शुरू हुई और 174,500 को मार्केट ने पहले सस्टेन कर लिया और उसके ऊपर अगर कंटिन्यू होना शुरू हुई, तो आप एक पुश या एक समझ लीजिए कि एक अपसाइड मूव मार्केट का एक बाउंस बैक 177,000 178,000 तक देख सकेंगे, जहां पे 3-4 हजार पॉइंट जो आपने बाइंग ऑन डिप करी है उसको प्रॉफिट टेकिंग करने का आपको मौका मिलेगा। तो फिलहाल मार्केट अपनी उसी रेंज के अंदर है। अब जो ऊपर की तरफ का एरिया है वो 178,000 बन चुका है।
और नीचे की तरफ का एरिया 170,000 का बन चुका है। दोनों तरफ हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर यहां से ऊपर पलट जाएगी तो हम प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहेंगे करंट रेट पे बाइंग करके, और अगर नीचे आई तो हम ऑलरेडी बायर यहाँ पे मौजूद ही हैं, जहां पे फिर हमें थोड़ा सा लंबा लेग 178 तक 177 तक अगर मिलेगा तो 7 से 8 हजार पॉइंट ऊपर की मजीद गुंजाइश मिलेगी। फिलहाल के लिए स्ट्रेटजी बाइंग ऑन डिप वाली रखनी चाहिए। आज कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स तो मैं नहीं आपको बता रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो फिलहाल फोकस रखना है वो अपने ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर खास तौर पे, कि कभी भी वो धोखा आपको नहीं देते हैं, चाहे ओजीडीसी हो, मीजान बैंक हो, लकी सीमेंट हो, एंग्रो एच हो, एफएफसी हो, इस तरह के जितने स्टॉक्स हैं, माड़ी पेट्रोलियम हो गया, पीपीएल हो गया, इस तरह के जितने स्टॉक्स हैं वो कभी भी धोखा नहीं देते। जब भी मार्केट का खासतौर पर इंडेक्स जब भी पलटता है तो हमेशा ब्लू चिप्स को ही हमने बड़ी स्पीड से वापस आता हुआ देखा है। उसके बाद अगर बात करें तो जो सेकंड ईयर के अच्छे स्टॉक्स जो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, जस्ट लाइक एसपीएसएल हमने देखा हो, जेवीडीसी हमने देखा हो, निषाद मिल हमने देखा है, लॉटे केमिकल हमने देखा है, जीसीआईएल हमने देखा, इस तरह के जितने स्टॉक्स हैं इनके अंदर ही आपने बाइंग की पोजीशन, जीएल वगैरह हो गए, इस तरह के जो तेज चलने वाले स्टॉक्स है, खासतौर पर रिफाइनरी सेक्टर जिस तरीके से चल रहा है, तो इनके अंदर ही फिलहाल आप लोगों ने बाइंग पोजीशंस बना के रखनी है और इनके अंदर ही आपने एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी की तरफ जाना है। जैसे मैंने बताया कि कम क्वांटिटी के साथ ही, कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पैसा अभी खाली है तो अब भी आप 50% से ही, जितना खाली है उसका भी 50% ही एंटर करेंगे मार्केट में, कि 50% फिर अपने पास रखेंगे कि मार्केट है, कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो सकती है, सेंसिटिव है हमारी मार्केट, और खासतौर पे जिस तरीके से ऑयल फ्लक्चुएशन कर रहा है, तो अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो मार्केट में हमारे लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो बस कॉशियस अप्रोच के साथ बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। कल का दिन मैं पॉजिटिव समझ रहा हूं, मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा पुश ऊपर की तरफ मिल सकता है हमें। जहां तक बात रही ऑयल की, तो ऑयल की सिचुएशन आप लोगों के सामने है। ये जो हमारा लेवल कल मैं आपको बता रहा था कि 77-76 डॉलर अगर तोड़ेगा तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। तो फिलहाल हमने इसको 80s में भी जाता हुआ देखा, 81.27 का भी कुछ वक्त पहले ही इसने अपना हाई बनाया, और उसके बाद एक कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर मौजूद है, जहां पे $79 का जो एक सपोर्ट जोन था फिलहाल इसने तोड़ा है, और 78 डॉलर का ऑलमोस्ट इसने लो लगा दिया। अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा कुछ नीचे आया ऊपर की तरफ से, लेकिन ये समझ लीजिए कि ऊंच नीच, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, जहाँ पे लो हाई हायर लो हायर हाई, और अगर ये कहीं ना कहीं हायर लो बनता है तो उसके बाद एक और नया हायर हाई बन सकता है। तो इसलिए जरूरी है फिलहाल इसको $77 से नीचे आके कंटिन्यूसली ट्रेड करना, तो फिर हम दोबारा इसको नीचे की तरफ देख सकेंगे। अदरवाइज ये जब एलिवेटेड साइड पे रहेगा तो हमारे लिए खतरे की घंटी मौजूद ही रहेगी। तो ऑयल को ही फिलहाल नजर में रखना है, क्योंकि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑयल। ऑयल ही असल सही मानों में इस वक्त जो खतरे की घंटी है, या समझ लीजिए कि जो झगड़े की वजह है, वो ऑयल फिलहाल बना हुआ है। इसके अलावा जी याद रखिएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपने स्टॉकफाई के साथ जब अकाउंट खुलवा लिया होता है तो आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की सर्विसेज मिलती हैं, जिसके अंदर जूम सेशंस आपको मिल जाते हैं, लाइव जूम सेशंस हफ्ते में, सॉरी महीने में 2 मिल जाते हैं, जहां पे हर फोर्टनाइटली आपको एक जूम सेशन मिलता है। इसके अलावा स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी मिल जाती हैं, फिर वन ऑन वन गाइडेंस भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिल जाती है, ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, और घर बैठे ऑनलाइन बासानी आपका अकाउंट खुल जाता है। 0313332998 पे आप रब्ता करके हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं, ताकि आप हमारी बेहतरीन सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ क्लाइंट बन के अपनी नेटवर्क के हिसाब से हासिल कर सके। तो लाजमी रब्ता जरूर कीजिएगा। कुछ खबरें हैं जहां पर ऑटो पॉलिसी के रिलेटेड कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, तो अभी फिलहाल यह है कि आईएमएफ के साथ जो बातचीत चल रही है वो इतनी ज्यादा खातिर ख्वाह नहीं जा रही, पॉजिटिव वे में नहीं जा रही, फेल होती हुई नजर आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो पिछले 5 साल की ऑटो पॉलिसी थी उसको मजीद 1 साल के लिए 2026-27 के लिए मजीद कंटिन्यू किया जा सकता है। इस तरह की बातें आ रही हैं, तो लेट्स सी कंटिन्यू किया जाता है नहीं किया जाता। अगर कंटिन्यू किया गया तो ऑटो सेक्टर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसी तरीके से परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि जो पहले था वो अब भी मौजूद रहेगा, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव खबर ही उसके लिए रहेगी। इसके अलावा पाकिस्तान चाइना फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस महीने, और SIFC इसको होस्ट कर रही है, जिसके अंदर ज्वाइंट वेंचर्स हो गए, मल्टीपल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, हेल्थ केयर की इनोवेशन को बूस्ट करना हो गया। मतलब ये सारी जो इंडस्ट्री को एलिवेट करने के लिए जितने काम होंगे वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर होंगे, और ये हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। इन फ्यूचर वो काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई हमें नजर आएंगी, तो ये एक अच्छी बेहतर खबर है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसर एंड एटमॉस्फेरिक गैस सीक्स PSX मेन बोर्ड लिस्टिंग, इसका इतना बड़ा नाम सुन के परेशान नहीं हो जाइएगा, बेसिकली ये सोया सुप्रीम की पेरेंट कंपनी ही है, जिसके बारे में कल आपको बता रहा था। तो फिलहाल इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹2 पर शेयर का आया है, और ₹32 फ्लोर प्राइस पे ये कंपनी 58 लाख शेयर्स अपने जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स लॉन्च करने जा रही है। तो ये इसकी डेट्स और प्रोस्पेक्टस वगैरह आने आ चुके हैं, और अब इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से आगे मार्केट के अंदर परफॉर्म करता है। अभी तक जितने आईपीओज हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। मार्केट की जहां तक अपनी बात रही, तो देखिए मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए आपको लेवल्स बड़े परफेक्ट किस्म के बताए गए थे, और आपने देखा कि जब लेवल 177,000 का टूटा तो उसके बाद मार्केट उसको दोबारा आज इंट्राडे के अंदर भी दोबारा एक दफा भी रीटेस्ट नहीं कर सकी, वापस वो लेवल आया ही नहीं।
मार्केट 176,500 600 के दरमियान ट्रेड करती रही और उसके बाद फिर कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर एक रहा और फिर सीधा हमने मार्केट को नीचे ही जाता हुआ देखा। तो इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट अहमियत होती है इन लेवल्स की, इतनी ज्यादा अहमियत कि ये हमें लेवल्स होते हैं, इसीलिए उन पर रिएक्ट करना, लेवल्स के ऊपर रिएक्ट करना बड़ा जरूरी होता है, ना कि किसी खबर के ऊपर। ठीक है, तो ऑयल भी अगर आप देखें तो अपने लेवल्स के हिसाब से ही चल रहा है ना, और इसीलिए हम उन लेवल्स के हिसाब से ही ऑयल को गेज कर रहे हैं कि ऑयल के चार्ट्स क्या बोलते हैं और मार्केट क्या बोलती है। फिलहाल के लिए देखें पोजीशन अच्छी है मार्केट की, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट के ऊपर मिल चुके हैं। तो एक लेवल तो वो था कि 177,000 या तो सस्टेन कर जाता तो हम बाइंग दोबारा कर लेते, लेकिन अब वो नहीं हुआ तो अब नीचे की तरफ है। तो फिलहाल हम 177,000 तक के लिए 3-4 हजार पॉइंट मजीद ऊपर जाने के तक के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी से कल के दिन फायदा उठाएंगे। तो कल आपके लिए इंशाल्लाह ताला बाइंग और डिप का अच्छा मौका रहेगा। और याद रखिएगा जी, जो पिछली दफा पिछले हफ्ते तक 1,88,000 पे नहीं बेच सके थे वो अब भी मार्केट के अंदर पछता रहे हैं। इसीलिए बार बार आपको जब प्रॉफिट टेकिंग का बताया जा रहा हो तो उस वक्त प्रॉफिट टेकिंग करना बड़ा जरूरी होता है। और इसीलिए जब जो लोग 172,000 पे नहीं ले सके वो फिर 191,000 पे, 188,000 पे, 185,000 पे, 182,000 पे जब चढ़े तो उनको ज्यादा मौका भी नहीं मिला घूमने फिरने का और फिर वो फंस के भी रहेगा। तो इसीलिए जब बाइंग और डिप का बताया जा रहा होता है उस वक्त थोड़ी थोड़ी बाइंग कर लेनी होती है, और जब सेल ऑन स्ट्रेंथ का बताया जा रहा होता है उस वक्त थोड़ा थोड़ा सेल ऑन स्ट्रेंथ भी साथ साथ करना होता है। क्योंकि बेसिकली ये जो वीडियोस बनाई जा रही है तो ये आप लोगों की गाइडेंस के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों के काम को बेहतर बनाने के लिए की जा रही होती है, आपकी बेहतरी के लिए की जा रही होती है कि आप इसको देखकर अपना एक जहन बना सके और अपनी अच्छी फैसला साजी कर सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फैसला आपने अपना करना है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको आके एडवाइस देना है या छोटा मोटा एक मशवरा देना है, मार्केट का अपना जो रीडिंग है वो समझानी है। ठीक है, वो अटल बात नहीं है कि आप समझे कि पत्थर की लकीर है, अगर इस बंदे ने कह दिया या किसी टीम ने कह दिया या किसी इदारे ने आपको कह दिया तो वो काम होकर ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर ऊंच नीच होती रहती है। इसीलिए आपको जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करने का बताया जा रहा होता है कि कम क्वांटिटी में काम करें, बहुत सारे स्टॉक्स ना खरीदें, ब्लू चिप्स या अच्छे स्टॉक्स के अंदर ही अपना पैसा लगाएं, साथ साथ स्टॉप लॉस को जरूर साथ रखें। कैश इन हैंड होगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती रहेगी, सब तरफ निगाहें रखना बड़ा जरूरी है, लेकिन साथ साथ लेवल्स के ऊपर ही अपना रिएक्शन दें, अपना फैसला साजी करें। तो इसीलिए डिसिप्लिन भी आपको साथ बताया जा रहा होता है। तो हमारा जो काम है वो तो हम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, इसी तरीके से करते रहेंगे। पूरा दिन आप देख लीजिए 3 वीडियोस आपको मार्केट के अपडेट के रिलेटेड मिलती है, और उसके बावजूद भी अगर आप अपना फैसला सही नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब आपकी फैसला साजी में कुछ गलती है, और आपको जरूरी है कि आपके साथ कोई ना कोई मेंटोर जुड़े, आपके साथ कोई ना कोई टीम साथ जुड़े। सिर्फ वीडियो की हद तक नहीं, कंटिन्यू ट्रेडिंग की हद तक, वो ट्रेडिंग डेस्क के रिलेटेड, मतलब जो आपके सवालात हो उसके रिलेटेड भी आपको गाइड करे, वन ऑन वन एडवाइजरी भी आपको मिले, जूम सेशंस के थ्रू भी आप जो है वो अपने सवालात, अपनी कंफ्यूजन उससे पूछ सके और आप उस बेहतर तरीके से फैसला साजी कर सकें। तो कंटिन्यू एक लूप में आपको रहना जरूरी है। अगर तो आप पिछली दफा भी अच्छा फैसला, बेहतर फैसला नहीं कर सके, इस दफा भी आप अच्छा फैसला, बेहतर फैसला नहीं कर सके, तो अब जाके आपके पास टाइम है कि मार्केट थोड़ी सी रुकी हुई भी है तो बड़ा आसान सा प्रोसेस हो जाता है और बड़ी आसानी से हो जाता है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। तो इसीलिए 0313 333 2998 पर रब्ता जरूर कर लीजिएगा ताकि आप अकाउंट खोल सकें और स्टॉकिफाई जैसी बेहतरीन शरिया एडवाइजरी कंपनी के साथ जुड़ सकें और अपने फैसले को बेहतर कर सकें। मार्केट के अंदर जैसे मैंने बताया कि कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सटर्नल प्रेशर है। जो ही हल्की सी भी खबर या हल्की सी भी मार्केट ने अगर सूंघा ना कि पीस डील दोबारा होने जा रही है, या जो जितने भी लीडर्स हैं वो दोबारा इस मामले के ऊपर बैठ गए हैं कि हमने किस तरीके से ये जंग को दोबारा से रोकना है, आप देखिएगा कि मार्केट दोबारा से अपना जो मोमेंटम है वो बनाती हुई आपको नजर आएगी और सेंटीमेंट दोबारा बड़ी स्पीड से पॉजिटिव हो जाएंगे। इसीलिए मार्केट हमेशा रिकवर कर जाती है। सिर्फ पैनिक करने वाले ही मार्केट से बाहर रह जाते हैं। जो लोग होल्ड कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, वो जीत जाते हैं, या फिर जो वक्त पे सही फैसला कर लेते हैं वो मार्केट के अंदर जीत जाते हैं। तो आपने दोनों में से कोई बनना होगा। पैनिक कर जाते हैं अगर आप, तो फिर आपने एक अच्छे मेंटोर के साथ, अच्छी टीम के साथ जुड़ना होगा ताकि आप पैनिक ना कर सके और मार्केट के अंदर अपना जो सफर है वो लॉन्ग टर्म लेके चल सके। 170,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की तरफ 174,500 फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस कर गई, तो 177,000 178,000 है, वो क्रॉस हो गया तो फिर मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। अदरवाइज विद इन द रेंज आपको स्टॉक वाइज मोमेंटम अच्छा मिल रहा है तो स्टॉक वाइज काम जारी रखिए। मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म की, अपने अंदर मार्केट के इंटरनल के अंदर कोई किसी किस्म की खराबी नहीं है, इसलिए डरने घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।